हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का किनौरी निटिंग क्रिएशंस पर। तो दोस्तों, मैं आज एकदम नए तरीके से न्यू बॉर्न बेबी सॉक्स बनाकर दिखाने वाली हूँ। ठीक है, तो बहुत ही इजी है ये। तो चलिए मैं बनाकर दिखाती हूँ। तो ये हमारा खाली सिर्फ एक ही फंदे से शुरू होगा। ठीक है, तो चलिए बनाकर दिखाती हूँ। देखिए, सबसे पहले क्या करना है, जैसे ये हमारा धागा है, ठीक है, इसको इस तरह रोल करके फिर आप लोग इस तरह से इसको यहाँ से इस तरह से डालना है, इस तरह से। ठीक है, ये हमारा सिंगल रो से शुरू होगा। ठीक है, तो बहुत ही इजी है। तो मैं आप लोगों को बनाकर दिखाने वाली हूँ। न्यू बॉर्न बेबी के लिए भी, बड़ों के लिए भी आप बना सकते हैं, यानी कि 1 साल तक, 2-3 साल तक के बच्चे के लिए। ठीक है, तो क्या करना है आपने, जैसे ये हमारे पास एक है, ठीक है, इसको हमने क्या करना है, मतलब इधर उधर से हमने सिर्फ एक एक फंदा बढ़ाना है। कैसे बढ़ाना है, जैसे ही हमारे पास सिलाई है, सिलाई के इधर से इस तरह से घुमाकर इसको हम ऐसे लेकर जाएंगे, बस इस तरह से। ठीक है, ये हो गया। फिर वापस आएंगे ध्यान से, जैसे ये है, ठीक है, जैसे सिलाई में डाला, फिर इसको फिर दोबारा जैसे ये सिलाई है इस तरह से घुमाकर यहाँ पर डालेंगे। फिर ये एक, यानी कि हमारे पास 3 फंदे हो गए। ठीक है, फिर वापस, फिर जैसे यहाँ पर डालेंगे, फिर दोबारा से वही करना है। ये पूरा सिलाई है, इसको इस तरह से घुमाकर ऐसे अंदर लेकर आएंगे, बाकी के फंदों को भूनेंगे। तो इस तरह से हमारे फंदे बढ़ते हुए जाएंगे। ठीक है, इस तरह से। फिर दोबारा से वैसे ही इस तरह। तो ये जो फंदा है इसको हम बुनाई करेंगे, 1 3, जैसे 1 2 3 4 और 1 5। खाली हमारे को सिर्फ अंदर की तरफ ही बुनाई करनी है। ठीक है, इस तरह से। फिर इसको फिर से वैसा ही करेंगे, यहाँ पर सिलाई के बाहर से इस तरह निकाल कर, जैसे यहाँ पर इस तरह हम निकाल रहे हैं, तो यहाँ पर ये हमारा फंदा बढ़ रहा है। ठीक है, इस तरह से। एकदम नया तरीका है ये जुराब का, और एकदम सिंपल, बहुत इजी। तो आप लोग बिल्कुल इजीली इस तरह से बना सकते हैं। फिर वापस, फिर दोबारा से बिल्कुल वैसे ही इस तरह से। फिर दोबारा सेम वैसा ही। दो, 3 4 5 6 7 8 9 10। तो कम से कम मैं 12 या 14 फंदे बनाऊंगी। ठीक है, फिर से इस तरह से, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ये ध्यान देना है, जैसे ये सिलाई है, ठीक है, जैसे हमारे पास ये सिलाई है, तो आपने बस इसको इस तरह से घुमा के इस तरह से लेकर आना है धागा को।
एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ, नौ, 10, 11, 12, 13, 14 फंदे बन गए। तो और एक मैं यहाँ से बनाऊंगी 15। ठीक है, 15 फंदे हो गए हमारे पास। तो क्या करना है आप लोगों ने, अब इसके बाद ये जो फंदे हैं इसको कुछ भी नहीं करना, बस खाली बुनाई करते जाना है इसकी। ठीक है, कुछ भी नहीं करना, खाली बुनाई ही करते जाना है। तो क्या करेंगे आप इसको, जैसे हम ये जो धागा ये हमारा अंदर तरफ ही बनेगा। ठीक है ना, आपने एक सिलाई अंदर बनाना, ना ही एक सिलाई बाहर बनाना, इस तरह से अंदर के तरफ ही बनाना है। तो जैसे आप बनाते हुए जाएंगे तो बस ये ध्यान देना है आप लोगों ने, ये जो हम जैसे बुनाई कर रहे हैं इधर उधर का, जैसे बुनाई करते हुए धागा को अंदर लेकर ज़रूर आए। ठीक है, इस तरह से जैसे हम इस पर पूरी सिलाई अंदर की तरफ बुनाई कर रहे हैं। ठीक है, ये हुई हमारी अंदर की तरफ। ठीक है, तब ये भी हमारी अंदर की तरफ ही होगी। तो इसलिए ये जो धागा है इसको इस तरह से अंदर लेकर आना है, फिर इस तरह से अंदर की तरफ बुनाई करना है। ठीक है, तो इस तरह से हम कम से कम बनाएंगे 15 से 20 सिलाई। बस ये ध्यान देना है आप लोगों ने, जिस तरह से आप इसको ऐसे बनाते हुए आ रहे हैं। धागा को इस तरह से घुमाकर अंदर ज़रूर लेकर आना है। ठीक है, बस कम से कम 15-20 सिलाई हम सिंपल बुनाई करेंगे खाली अंदर की तरफ। ठीक है, तो इस तरह से आप लोगों ने बनाना है। दोस्तों क्या करना है, इसके बाद आपने लगभग इतना जितना पट्टी बनाना है। ठीक है, जैसे पट्टी बनाना है, ये कम से कम मैंने 64 या 65 के आसपास सिलाई बुनाई करी है। ठीक है, तो इतना जितना पट्टी बनाना है, जैसे आप पट्टी बनाते हैं उसके बाद आपने ये ध्यान देना है, इतना इस तरह से आपने देखना है बच्चे के पैर में आएगा या नहीं, इस तरह से बना कर देखना है। फिर जैसे अब ये मेरा मतलब ठीक साइज़ है, तो इसके बाद क्या करेंगे, हम यहाँ से कटाई करेंगे। ठीक है, यहाँ से कैसे कटाई करेंगे, जैसे हमारा ये पहला वाला फंदा है, इसको इस तरफ लेकर, हमेशा बताती हूँ, ये धागा को अंदर लेकर आएंगे, फिर यहाँ से 2 फंदा इस तरह से घटाएंगे। ये भी ध्यान देना होता है आप लोगों ने, ये अंदर तरफ है या बाहर तरफ। ठीक है, इसका भी मतलब ध्यान देना पड़ता है यहाँ पर भी। ठीक है, तो ये हमारा अंदर तरफ है, तो यहाँ से हम कटाई करेंगे इस तरह से। इस तरह से फिर यहाँ पर जैसे लास्ट पे 3 फंदे हैं, 2 फंदे को इस तरह से घटाएंगे, फिर एक फंदा को इस तरह से बुनाई करेंगे। ठीक है, तो अगली सिलाई में हम कुछ भी नहीं करेंगे, बस इसको हम धागा को आगे मतलब आगे तरफ लेकर आएंगे, फिर इसकी फिर बुनाई करेंगे इस तरह से, पूरी सिलाई इस तरह से बुनाई करेंगे। तो हमने तब तक घटाना है जब तक लास्ट में हमारा एक फंदा ना रह जाए। ठीक है, इस तरह से। ठीक है, फिर इस तरफ आएंगे, फिर कटाई करेंगे यहाँ पर इस तरह से
इसको फिर धागा को इस तरह अंदर लेकर आएंगे, इन दो को हम कटाई करेंगे, फिर बाकी सिंपल बुनाई। देखिए यहाँ 3 फंदे हैं, तो 2 फंदे का इस तरह से कटाई करेंगे, फिर एक फंदे को बुनाई करेंगे, ठीक है। फिर दोबारा से अंदर की तरफ पूरी सिलाई इस तरह से बनाते हुए जाएंगे। फिर वापस फिर सेम वैसा ही इसको ऐसे करेंगे, फिर यहाँ पर 2 फंदों को एक करके इस तरह बुनाई करेंगे। बहुत ही इजी, एकदम इजी है ये, कोई कठिन नहीं है ये जुराब बनाना, ठीक है। तो इस तरह से बहुत इजीली आप लोग अपने बच्चे के लिए बना सकते हैं। फिर सेम वैसा ही, बस धागा को अंदर करने नहीं भूलना है आप लोगों ने। इस तरह से इस तरह से। अब लास्ट में 2 फंदे बच गए, तो इसको हम यहाँ से घटाएंगे इस तरह से, ठीक है। तो इसको हम धागा को इस तरह करके हम यहाँ से इस तरह से धागा को बाहर निकालेंगे, तो यहाँ पर ये हमारा ख़त्म हो गया, ठीक है। इस तरह से करना है। फिर हम क्या करेंगे, इसको ये देखेंगे, ये ध्यान देना है, ये जो है आपका ये जो लास्ट में इधर ये रहता है शेप, इस शेप को ध्यान देना है, उल्टा है या सही है, ठीक है। तो ये ध्यान देना है, ये हमारा बाहर की तरफ है, बाहर की तरफ, और ये अंदर की तरफ, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसको अब सिलाई करेंगे, तो ध्यान से देखना कैसे सिलाई करेंगे। पहले मैं यहाँ से यहाँ तक का सिलाई करूँगी, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक, यानी कि इस तरफ करूँगी, इस तरफ यहाँ तक पूरा सिलाई करूँगी। इस तरह से सिलाई करना है आप लोगों ने। यानी कि ये शेप और इस तरफ का हमने पूरा सिलाई करना है, ठीक है। सिर्फ इसको रखना है एक साइड, पूरा इसको हमने नहीं सिलाई करना है। बाकी ये जो इस तरफ का शेप है और इस तरफ का शेप है और ये इस तरफ का, ठीक है, तो इसको हमने सिलाई करना है।
इस वाले को हम यहाँ तक पूरा सिलाई करेंगे। तो ये हो गई हमारी सिलाई यहाँ तक का, ठीक है। तो इसको मैं धागा को यहाँ से इस तरफ से ऐसा अंदर लेकर जाऊंगी, फिर यहाँ से कट करूंगी, ठीक है, इस तरह से। अब हम इसकी सिलाई करेंगे यहाँ पर, ठीक है, यहाँ से करेंगे अब हम इसकी सिलाई। तो मैं यहाँ से करूँगी, इस तरह से, ठीक है। तो इस तरह से इस तरफ का भी सिलाई करते हुए जाएंगे। तो ये हो गई हमारी सिलाई, ठीक है। इस तरह से। तो इस धागा को हम यहाँ से अंदर करेंगे, इस तरह से, ठीक है। तो अब हम इसको सीधा करके दिखाएंगे। ये देखिए, ये देखिए हमारा एकदम न्यू बॉर्न बेबी, बहुत ही सॉक्स, ठीक है, न्यू बॉर्न बेबी का सॉक्स बनकर तैयार हो गया। तो इस तरह से बहुत ही इजी, सबसे इजी है ये सॉक्स बनाना। तो इस तरह से आप भी ये सॉक्स बना सकते हैं, ठीक है। तो ठीक है दोस्तों, बाय, थैंक यू। तो अगला सॉक्स भी मैं आपको बना कर दिखाऊंगी, ठीक है।